चालू हो गया। चलो भाई, आज हम लोग लाइव क्लास में हैं। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं, बाद में देखना वीडियोस में। टॉपिक का नाम डालो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पहले तो हम करेंगे थोड़ी चर्चा ये करेंगे कि वॉइस क्या होता है। एक्टिव और पैसिव तो बात की बात है, क्या होता है वॉइस? आवाज नहीं होता है। और सोचो जरा। अच्छा, ये 9th में तो पढ़ा होगा ना? जरा बताना क्या होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। निशांत, बताओ एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है? नहीं पता है? और कोई? सत्यम, हाँ बताओ। है ना, बैठो। सौम्या, नहीं पता। दिव्यांशी, नहीं पता। उपेंद्र, वही जो बताया उसने। अच्छा, उसने जो बताया वो सही बताया। अच्छा, नहीं ऐसा किया क्यों गया? मतलब दो तरीके से क्यों बातें कही जा रही हैं? एक बार हम सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, एक बार हम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया? नीड क्या पड़ी इस चीज की? सब बताया, भूले पड़े हो सब लोग, है ना। बेइज्जती हो रही तुम्हारी, हो रही बेइज्जती कैमरा पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं भैया, ये 10th क्लास है। नहीं दिख रहे तो क्या हुआ, बताओ क्यों नीड पड़ी भाई? अगर दो चीजें की नीड पड़ रही है, एक्टिव की नीड भी पड़ रही है, पैसिव की नीड भी पड़ रही है, तो जरूरत क्या है? एक्टिव से ही काम चला लो या केवल पैसिव से काम चला लो, तो काम हो जाएगा ना। हो जाएगा ना। अच्छा, चलो मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बताना कि क्या ये डेली लाइफ में यूज होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, ध्यान से लिखना। ये लाइफ में कब यूज होता है? पेमेंट करते तब। अच्छा, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से पढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ? पेमेंट ऑफ 500 प्राप्त हुए, किसने दिए? नहीं दिए किसने, ये बताओ पहले। फोकस किस पे है यहाँ पे? कस्टमर पे या 500 रुपए पे? पेमेंट पे। तो उस समय जिसने दिए वो जरूरी था या फिर ये जरूरी था? ये ज्यादा जरूरी था। ठीक है, एक और बात देखो। लो, ये भी सुना होगा। ये मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो तुम्हारे ना वो मोबाइल वाली एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, इसमें क्या होगा भाई? इसका क्या कह रहा है? पासवर्ड चेंज कर दिया, किसने किया? मैंने किया। किसने किया? फोकस कहां पर है? जो काम कर रहा है उस पे या जो काम हुआ है उस पे? जो काम हुआ है उस पे, है ना। ये सेंटेंस ज्यादातर कहां सुनने को मिलता है? स्कूल में, पुलिस स्टेशन में सुनने को। तुम जाते हो पुलिस स्टेशन सुनने के लिए? कहां सुनने को मिलता है? न्यूज पेपर में पढ़ते हो ना, क्या लिखा रहता है? अच्छा, जरा बोलना इसका मतलब क्या हुआ? 2 men were arrested, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, किसने किया? अंडरस्टूड है यहाँ पे एक्शन, इसलिए फोकस किस पे किया गया है? जिस पर काम हुआ है। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। और सेंटेंस देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, और मुझे याद आ रहा है यार। हाँ, लो, इसका मतलब क्या होता है? 2 लोग घायल हुए या 2 लोगों ने किसी को घायल किया? घायल हुए है ना। किसने घायल किया? नहीं पता है ना। आपको क्या लगता है ये जो है सेंटेंस, ये डेली लाइफ में तुम लोग बोलते हो या फॉर्मली कहीं से रिसीव होता है? कहां से रिसीव हो रहा है? फोन के थ्रू रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये वाला भी, इसी तरह ये भी, है ना। न्यूज पेपर में जो फॉर्मल चीज होती है, इसी तरह ये भी। ठीक है, और देखो, और एक ले देता हूं। हाँ, ये लो। ये सेंटेंस बताओ कहां से लिया गया है? सॉल्यूशन वाज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। साइंस में बुक में जो भी सेंटेंसेस आप इस तरह के पढ़ते हो, उसमें ये पता होता है क्या कि कर कौन रहा है ना। जैसे एलिमेंट चैप्टर पढ़ा तुमने, एटम चैप्टर पढ़ा, उसमें एक नई एलिमेंट की खोज की गई, तो फोकस इस बात पे नहीं होता है कि खोज की किसने, हुआ क्या, एक्शन हुआ क्या, उस पर फोकस होता है कि एन एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड, सॉल्यूशन को हीट किया गया, मिक्सचर बनाया गया। मिक्सचर वाज क्या, मेड या प्रिपेयर्ड? प्रिपेयर्ड। किसने मिक्सचर प्रिपेयर किया बताओ? नहीं, वहां पे मेन फोकस किस पे?
जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, या जिस पे एक्शन हो रहा है। मतलब ये भी सारे सेंटेंस जो है वैलिड है, वैलिड है कि नहीं है? तो ये सारे जो वैलिड सेंटेंसेस हैं, इनमें एक्शन कौन कर रहा है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है फिर? इंपॉर्टेंट चीज है कि फोकस कहां पर है, एक्शन किस पर हुआ है, एक्शन का जो असर है वो किस पर हो रहा है, वो बात हमारे लिए ज्यादा जरूरी होती है। तो इसी तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है हम फोकस नहीं करते हैं कि एक्शन कर कौन रहा है, हम फोकस कहां कर रहे होते हैं? एक्शन का असर किस पर हो रहा है, वो चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। या फिर हमें वहां पे एक्शन करने वाला नहीं, या तो हो नहीं, या तो उसे बताना हमें इतना जरूरी नहीं लगे। पिछले बार के लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताए थे 2-3 रियल लाइफ के एग्जांपल। अभी का एग्जांपल बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले वर्कशॉप लगी थी ग्वालियर में, तो मैं वर्कशॉप में गया था। अब वर्कशॉप में जो जो हमें बताया गया वो मैं कुछ बातें बताता हूँ। जैसे वर्कशॉप में हमें नए गुण सिखाए गए। किसने सिखाए? एक्शन करने वाला नहीं पता है। एक्शन का असर जो हुआ वो बताया गया, ठीक है। नई टेक्निक्स बताई गई, फोटो खिंचवाई गई या फोटो खींची गई एक तरीके से, है ना। सर्टिफिकेट्स दिए गए। किसने दिए? पता नहीं है। ये सारी बातें। अब जैसे इसकी न्यूज भी अगर छपी होगी तो न्यूज कैसे बनती है बताओ जरा? न्यूज़पेपर की न्यूज कैसे बनती है कि ग्वालियर में एक वर्कशॉप अरेंज की गई, टीचर्स को नए गुण सिखाए गए। किसने अरेंज किए, किसने सिखाया, वो सब अंडरस्टूड होता है कि अरेंज किया गया होगा, तो बाद में बताया जाता है। मेन फोकस ये नहीं होता है कि अरेंज कर कौन रहा है, मेन फोकस होता है कि एक्शन का असर क्या था, किस पे काम किया गया, वो सारी चीजें। और जैसे मैंने वो एक फनी वाला एग्जांपल बताया था, तुम्हारे घर के बगल में शादी है, याद आ रहा है ना? कौन सा एग्जांपल था उसमें, है ना? जैसे मान लो तुम गए, तुम्हारे घर के बगल में शादी वादी का सिस्टम है, तो मम्मी लोगों का रहता है ना कि तुम्हें भेज के पूछेंगे जाओ बेटा वहां क्या चल रहा है अभी, उसी हिसाब से तैयार व्यार होंगे, बारात आई कि नहीं आई। अब तुम वहां पे गए, तुमने देखा, सब कुछ देख वेख के लौट के चले आए, तो आकर के तुम बताना दो में से कौन सा सेंटेंस बोलते हो? अरे कुछ लोग जो है ना स्टेज सजा रहे थे, या फिर ये बोलते हो कि स्टेज सजाया जा रहा था, है ना। या फिर आप ये बोलते हो कि अरे अभी तो बहुत सारे हलवाई मिलके खाना बना रहे थे, या फिर आप ये बोलते हो अरे मम्मी अभी तो खाना बनाया जा रहा है। क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन था, जो काम कर रहा है या जो काम हो रहा है? होने का असर जिस पे हो रहा है। स्टेज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए है कि नहीं है? नहीं है इंपॉर्टेंट, लड़कियों के लिए होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ वो तो हमें पता होता है, लड़कों के लिए होता है जब कोई आसपास ना हो तो। आसपास ना हो तो वो जाएंगे भाई, ये अपन बैठ गए, एक पोज खींच लो, अपना फोटो खींच लो। और खाना तो फिर पता ही है सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हलवाई इंपॉर्टेंट है या फिर खाना बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है? तो हर जगह हमारी डेली लाइफ से फॉर्मल, सुनो मेरी बात, फॉर्मल को हटा भी दो तब भी हमारी लाइफ से पैसिव वॉइस जुड़ी हुई है। हमें एक्शन करने वाले पे फोकस नहीं करना है, फोकस किस पे करना है कि एक्शन हो किस पे रहा है। तो जिस पे एक्शन हो रहा है भैया उसी को क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो अगर पैसिव वॉइस बोलते हैं तो इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले इनको लिख लो कि एग्जांपल शुरुआत में होती कैसे है। स्पीड में लिखना, ठीक है, क्योंकि इधर हम लोग, हाँ भैया टाइम इधर कंप्लीट भी करना है एक तरीके से। नहीं पॉज मत करो, ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ, है ना। पानी है ही नहीं, पानी ले आता हूँ मैं, छिड़खानी मत करना, ठीक है। लिख लिए? अब देखते हैं इसके पूरी ग्रामर को कि असल में ग्रामर होती क्या है। ध्यान से समझना, एक सेंटेंस में लिखूंगा, तुम बताना फोकस किस पे। अच्छा, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब मैं इससे पहले वाली क्लास में करा चुका हूँ। लिंकिंग वर्ब का वीडियो अपलोड है, उस पर देखना जाके। उसमें कहा ना सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है। इसके अलावा और कोई भी चीज होगी वो ना तो सब्जेक्ट बनने का काम करेगी ना तो ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगी। अब ऑब्जेक्ट पहचानते भी कैसे थे ये सब पिछली क्लासेस में हो चुका है, तो देखना है तो वहां जाके देखो। जो लोग नए आए ना उन्हें चलो जल्दी से कवर करा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो ध्यान से, ब्लू से लिखता हूँ ना। पढ़ो जरा क्या लिखा है। रवि किक द बॉल।
इसमें वर्ब कहां पर है? किक्ड, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? रवि, पता चल रहा है। एक्शन जो कर रहा है, एक्शन अच्छा करेगा कौन, ये बताओ। एक्शन करने वाला जो, मतलब जो भी चीज होगी एक्शन करने वाली, वो जिंदा होगी तभी एक्शन कर रही है। भाई ये मार्कर अपने आप एक्शन कर लेगा क्या? एक्शन कौन करेगा? मैं कर रहा हूं ना, मार्कर की क्या मदद से एक तरीके से। तो इसमें अगर बात करें तो एक्शन रवि करेगा या बॉल करेगी? रवि करेगी ना। रवि करेगा, रवि एक्शन करेगा। रवि किक्ड द बॉल। देखो मैंने बताया था आपको कि वर्ब के बाद देखो ऑब्जेक्ट पहचानने, देखो ये तो सब्जेक्ट है, तो मैं पता है सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन कर रहा है। तो रवि कौन है? नाउन होता है रवि, है ना, किसी चीज का नाम होता है, मतलब किसी पर्सन का नाम होता है। रवि ने किक किया, किक मतलब लात मारी है ना, तो लात मारी मतलब काम हुआ, मतलब ये वर्ब है। वर्ब है, कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, थोड़ा ध्यान से सोचो। सेकंड फॉर्म है ना। थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती है, हैज हैव हैड के बाद आती है, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने बताया था कि वर्ब के डायरेक्ट बाद अगर नाउन मौजूद है तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है अगर डायरेक्ट बाद नाउन है। अच्छा ये मत सोचना कि दा है, ये सब बारीकियां बता चुका हूँ। दा क्या होता है? आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है, तो असल में वो है नाउन। रवि ने किक किया, ठीक है। दूसरा एक और तरीका बताया था, सवाल पूछ लो, क्या और किसको, वॉट और हुम का सवाल पूछ लो। रवि ने किक किया, किसको? बॉल को। जवाब मिल गया। रवि ने किक किया, क्या क्या किक किया? बॉल। बॉल को किक किया ना, तो बॉल, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ फोकस हमारा किस पर है, रवि पे कि बॉल पे? अच्छा भाई स्टार्टिंग में कौन है? सर रवि है ना, रवि सब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है। रवि ने बॉल को किक किया, तो जब फोकस जो है सब्जेक्ट पे होता है, इसका मतलब ये वाली जो वॉइस है वो कैसी वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव का मतलब ही होता है कि एक्शन जो कर रहा है उस पे फोकस है। आपको लग रहा होगा ना एक्शन और एक्टिव वर्ड मिले मिले हुए, थोड़े से मिले मिले, मिले कि नहीं मिले? तो एक्शन जो कर रहा है अगर उस पे फोकस है, फिर से सुनो, एक्शन जो कर रहा है अगर उस पे फोकस है तो कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस। अब हमें बनाना क्या है? तो पैसिव में फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, द बॉल। एक मिनट रुकना जरा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान से समझो। मैं इसमें तीनों चीजों पे अलग अलग कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ। मैंने ये कैटेगरी बना दी सब्जेक्ट की, ये कैटेगरी बना दी वर्ब की, और ये कैटेगरी किसकी है? ऑब्जेक्ट की कैटेगरी बना दी, ठीक है। और ये था एक्टिव। अब अपन क्या बनाने जा रहे हैं? पैसिव। अब समझाता हूँ कि पैसिव में स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है, ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला, जब एक्टिव होगी तो फोकस किस पे होगा? सब्जेक्ट पे। तो आगे रवि लिखा हुआ है, उसके बाद वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में फोकस किस पे होता है? तो द बॉल को आगे लिखेंगे, जो वर्ब है वहीं रहेगी, मतलब कि किक्ड, और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? बाय के साथ, रवि द्वारा, है ना। या फिर एक काम करो, बाय हटाओ, पहले रवि लिखो, यहां से तुम्हें थोड़ा बारीकियां समझ में आएंगी। अब मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है? द बॉल किक्ड रवि। क्या मतलब? बॉल ने रवि को किक कर दिया। ये तो बॉल एक्शन कैसे कर सकती है? इसका मतलब कुछ तो चेंज आएगा ना, जैसे लगेगा कि बॉल पे एक्शन हुआ था, तो वो चेंज आता है वर्ब वाले पार्ट में। कहाँ आता है? यहां कोई चेंज, यहां कोई चेंज नहीं हो। असल में ये भी ना लिखो तो भी काम चलेगा। हमें फोकस किस पे करना है? ऑब्जेक्ट फोकस करना है, तो सब्जेक्ट के बारे में लिखो चाहे ना लिखो। अगर बताना हो तो लिख सकते हो कि सब्जेक्ट, मतलब वो जो एक्शन किया वो किया किसने, तो आप बाय के साथ उसे ऐड करते हो। किसके साथ ऐड करते हो? बाय के साथ। तो बात की जाए तो अगर सेंटेंस में 3 टुकड़े कर दो, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो तुम्हें एक्टिव पैसिव सीखने के लिए केवल कहाँ की चीजें सीखनी है? ये जो मिडिल वाला पार्ट है यहाँ पे। इधर तो पहले से ही है, इधर से भी पहले से ही है। मेन दिक्कत कहाँ आती है? यहाँ आती है। केवल इतने पे काम करो तुम, यहाँ पे तुम्हें काम करना है। अब अगर यहाँ पे अकेला अगर किक्ड रहेगा तो मीनिंग क्या निकलेगा? अच्छा अगर ये सेंटेंस है तो क्या ये सेंटेंस सही है? अगर मैं बाय हटा दूंगा, केवल चेंज कर दूं, अगर मान लो तुम्हें पता ना हो, मैं ऑब्जेक्ट को आगे कर दूं, सब्जेक्ट को पीछे कर दूं, क्या पैसे बन जाएगा? क्या दिक्कत आएगी उसमें? दिक्कत क्या आएगी उसमें? हाँ क्या दिक्कत आएगी? थोड़ा सोच के बताओ ना। नहीं थर्ड फॉर्म तो चलो, किक की थर्ड फॉर्म किक डी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिक्कत, और क्या बारीकियों की दिक्कत आती है? हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होती है, क्योंकि हमें यह भी तो दर्शाना है कि ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट खुद थोड़ी ना काम हो रहा है, काम कर रहा है। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया, सब्जेक्ट को पीछे कर दिया, तो बात तो वही होगी ना। रवि ने बॉल को किक किया तो बॉल भी गुस्से में आ गई, बॉल ने रवि को किक कर दिया। ये तो अजीब भाई, बॉल कैसे किक कर सकती है भाई? तो बॉल पे एक्शन हुआ है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। सेंटेंस बनेगा द बॉल वॉज किक्ड बाय रवि। तो आपने देखा ना, बॉल पे एक्शन शो करने के लिए, बॉल पे एक्शन का असर शो करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। तो इस पे भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत
तो चेंज क्या होगा? चेंज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। जैसा टेंस होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब होगी। बस इतनी सी बारीकियां सीखनी है, एक्टिव पैसिव का पूरा सिस्टम एक बार में क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बेटा बच्चे ये क्या है, ये मन नहीं लग रहा है तुम्हारा? यहाँ सबसे हेलो हाय करवा दूं? आराम से बैठो, क्या दिक्कत आ रही है? इधर खिसक जाओ, ठीक है। फिर से समझो, सेंटेंस के हमने कितने टुकड़े किए? 3 टुकड़े, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर देखेगा तो एक्टिव, और अगर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और पीछे बाय के साथ अगर सब्जेक्ट लगा दोगे तो वो किसका स्ट्रक्चर बनेगा? पैसिव का बनेगा। उसमें भी तुम्हें कहां कहां ध्यान नहीं देना है। ये पहले से ही मिलेगा, ये पहले से ही मिलेगा, ये पहले से ही मिलेगा। भाई वर्ब यहां रहेगी ना, उसकी थर्ड फॉर्म बना दो, दिक्कत कहां नहीं है। बस यही चीज समझनी है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को लिखो तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं कि कहां पे काम होना है। अब देखो सुनो, पैसिव वॉइस का ज्यादातर यूज कहां कहां होता है वो देख लो। सबसे पहले तो न्यूज़ में, न्यूज आर्टिकल्स जो होते हैं वो ज्यादातर किस वॉइस में लिखे जाते हैं? पैसिव में। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, 2 लोग घायल हो गए, है ना, एक नई ट्रेन चलाई गई। किसने चलाई ये बताते हैं क्या? पायलट ने चलाई ये बताते हैं क्या? बताते हैं, है ना, कि मोहना से ग्वालियर, ग्वालियर भी नहीं, घाटी गांव, मोहना से घाटी गांव के बीच में एक नई ट्रेन चलाई गई। या एक नए पुल का उद्घाटन हुआ, किसने किया? कुछ पता नहीं होता है। रोड बनाई गई, है ना, भंडारा करवाया गया और शरबत बंटवाया गया इस मौके पर, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फोकस किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है। क्या करवाया गया, या इस पे फोकस नहीं है कि किसने किया। मतलब न्यूज पे ज्यादातर यूज होता है। दूसरा, फॉर्मल राइटिंग्स में। फॉर्मल मतलब ये डेली लाइफ से जुड़ी भी हो सकती है, और ये आपके जो मोबाइल फोन्स वगैरह के नोटिफिकेशंस होते हैं, है ना, मोबाइल या पेमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है। एग्जांपल बताए थे ना मैंने तुम्हें, कौन कौन से एग्जांपल थे? तुम्हारा पासवर्ड, है ना, जैसे टाइम टू टाइम तुम लोग अपनी डीपी चेंज करते रहते हो ना, तो जब डीपी चेंज हो जाती है तो नीचे क्या लिख के आता है? योर प्रोफाइल पिक्चर हैज बीन चेंज्ड। ये लिख के आती ना। वो ये नहीं बताता कि तो ही ने चेंज की है, वो बता देता है कि हाँ प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो चुकी है, जो काम का असर हुआ वो। उसके बाद साइंस में एक काम करना, आज जाना घर पे और साइंस की बुक उठाना और देखना कितने पैसे पे तुम्हें सेंटेंस मिलेंगे। बहुत सारे, खासकर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में होता है मिक्सचर बनाया गया, उसमें क्लोरीन, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया, वाटर डाला गया, उसको हीट किया गया, मिक्स किया गया, तो एक गैस इवॉल्व हुई। किसने की? फोकस किस पे? ऑब्जेक्ट फोकस है, तो वहां पे जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और फिर हम बोल सकते हैं डेली लाइफ में, जब हमें ये बताना जरूरी ना समझें कि सब्जेक्ट कौन है। मतलब फोकस यहां नहीं होता है, सब फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे होता है, यहाँ पे फोकस होता है। जैसे भी 15 अगस्त आ रहा है ना, 15 अगस्त में बहुत सारी चीजें होंगी, तो घर जाके छोटे बच्चे से पूछते हैं पेरेंट्स की, बच्चे 15 अगस्त पे क्या क्या हुआ? बोले अरे झंडा फहराया गया, लड्डू बांटे गए, है ना, डांस किया गया, है ना। वैसे डांस किया गया वो एक्टिव पैसिव में नहीं बनेगा क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और भी स्टेज सजाया गया, है ना, गाने गाए गए इस तरीके से, है ना, मिठाइयाँ बांटी गई और लेक्चर दिया गया, है ना। हाँ वाह क्या बात है, क्लैप फॉर निशांत यार एक बार। निशांत आखिरकार बोला, आखिरकार बोला। अपने फैंस को एक बार हेलो बोल दो निशांत, है ना, वी ऑल लव यू। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। तो इसलिए भैया जरूरी होता है पैसिव वॉइस को सीखना, मतलब 10th के लेवल पे तो आता ही है और लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है सिंपल प्रेजेंट। तो एक काम करता हूं, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आती है, याद है ना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट। पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट एज एम आर, वो आपकी थर्ड फॉर्म, बात खत्म। बस इतना हो गया, बन गया बेटा। वो चीज मत समझना, मैं पीछे बाई सब्जेक्ट वो अंडरस्टूड समझो, ठीक है। लगाओ चाहे ना लगाओ वो करेक्ट होता है वो, ठीक है। इतना बना दोगे ग्रामेटिकली, इतना ही करेक्ट है, ठीक है। हम भाई सीख तो ये रहे ना कि पैसिव में फोकस ऑब्जेक्ट पे होगा, हमने कर दिया ऑब्जेक्ट फोकस। सब्जेक्ट कहीं भी जाए यार, उसको हटाओ, लात वात मार के भगाओ उसको वहां से, कोई भी हो। रवि किक द बॉल, रवि को भगाओ, केवल लिखो द बॉल वाज किक्ड, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल इसके, है ना। अब निशान बोलेगा सर ने मैं टेंस तो पढ़ाया नहीं है, सीधे एक्टिव पैसिव पे आ गए, है ना। हाँ बेटा बैठो आराम से रेस्ट करो। जैसे देखो
सी राइट्स अ लेटर। लो क्या बनेगा? स्टार्ट मत हो जाओ, पहले ये तो देखो ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं है। भैया राइट्स हो गई मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। वो लिखती है क्या? एक लेटर। क्या का जवाब भी मिल रहा है, इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो आगे बढ़ो इसको पैसिव में। अ लेटर इज एम आर क्या लगेगा? इज है ना, एक है ना तो इज लगेगा। अ लेटर इज राइट की थर्ड फॉर्म रोट। कौन बोला रोट? तू नहीं बोला है, ठीक है। अ लेटर इज रिटन, इतने पे ही करेक्ट है बेटा ये। चाहो तो क्या लिख सकते हो? बाय बाय शी, हर, बाय हर। प्रीपोजिशंस के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है ना कि सब्जेक्टिव, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, इतना लिखना कंपलसरी नहीं है, समझा करो बात को। ऑब्जेक्ट पे फोकस रहेगा, इतना लिखना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। केवल उतनी जानकारी लिखो जितने से काम हो जाए। और पूरा हिला दिया इन्होंने बेटा। क्या कर रहे हो? तुम्हें बोला ना। हाँ नहीं, तुम कोई गलती नहीं है तुम्हारी। उसको क्यों टच कर रहे हो भाई? उसको तरजीह नहीं दिया, सर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ऐसे लिख लो। ये सब बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। कुछ कट नहीं करूंगा, बिना फिल्टर के चलेगा, कुछ फिल्टर नहीं होना है। बना लिया इसको? चलो जल्दी से ये लिखो, ये एक्टिव था, ठीक है। और उससे छोड़ो, वहां ध्यान दो, यहाँ फोकस करो। एक्शन कौन कर रहा है उस पर ध्यान मत दो, जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। अमन सिंग्स अ सॉन्ग। बनाओ इसका जल्दी से पैसिव। अमन सिंग्स अ सॉन्ग। सॉन्ग इज सिंग। सिंग के थर्ड फॉर्म नहीं पता है? सिंग सॉन्ग संग। तो फिर से अमन लगा दोगे तो बात तो वही होगी ना। अ सॉन्ग इज संग, बस। चाहो तो लगा दो भाई अमन, अगर लगे कि अमन कहीं बुरा ना मान जाए कि मुझे, है ना भाई अमन, बुरा मत मानना, है ना। नहीं पता चले अमन बोला कि मैं तो नस काट लूंगा, मेरा नाम नहीं लिखा है इसमें। लिख दो, कहीं बेचारा डिप्रेशन में ना चला जाए। अ सॉन्ग इज संग बाय अमन। चलो एक और लिखो। हाँ क्या हो गया? लो इसको बनाओ, आई लाइक यू। इसका पैसे बनाओ, आई लाइक यू। हाँ बोलो आदित्य। यू आर लाइक्ड बाय मी। वैसे कहां तक कोई दिक्कत नहीं थी? यू आर लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। चाहो तो बाय मी ऐड कर दो। भाई आई वहां जाके मी क्यों हो गया है? इसके लिए यूट्यूब पे मेरा प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखो जाके, वहां पता चल जाएगा। हाँ हाँ भैया, कैमरे में बता रहा हूँ, तुम लोगों को भी बता रहा हूँ। कैमरे वाले तो कुछ देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। तुम लोग देखो जाके, तुम्हारे काम का ये जरूरी है बेटा, ठीक है। मिटाओ इसको। अच्छा सुनो मेरी बात, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पे बीच में क्या लगा रहता है? डू या फिर डज नॉट। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या लगा दो? नॉट लगा दो। जैसे कि एक सेंटेंस है, इसी को अपन बना लेते हैं। लो, सी डज नॉट राइट अ लेटर। लिखना जरा साथ में, सी डज नॉट राइट अ लेटर। तो क्या बनेगा इसका बताओ? सिंपल है, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय आई, रिटन बाय हर। बेटा अगर मैंने बोल दिया ना कैमरे में, वो तो ऐसे ही पता चल जाएगा। बाकी एग्जांपल मैं तुम्हें देता रहूंगा, ठीक है, ग्रुप पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बना नहीं है, बना लूंगा, ठीक, परेशान मत, उसको भी ज्वाइन करो। अपन पूरी तरह से डिजिटल हो रहे हैं। क्या आ जाती है लिंक? क्या व्हाट्सएप पे नहीं आती है? सब जगह जाती है लिंक। मिटाए से। चलो सिंपल प्रेजेंट हो गया। एक दिन में देखो हम पूरा तो कर नहीं पाएंगे, टाइम भी कम है, तो प्रेजेंट वाले ही कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट हो गया, हेडिंग डालो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर कैसे होता है बताना जरा। हाँ बताओ। वेरी गुड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। जैसे तुम्हारी आंखों के सामने मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, निशांत को देख रहे हो। निशांत भी मुस्कुरा रहा है, उसकी बात कर दी मैंने। एक बार कैमरा मोड़ के निशांत की स्माइल दिखा। ए क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो भी काम आपकी आंखों के सामने चल रहा है, हो रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस एज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बेटा।
फोर्थ फॉर्म क्या होती है पता है ना, वो आईएनजी वाली फॉर्म। अब वो एनजी बोलना भूल जाओ ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 फॉर्म याद करो, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, एक्टिव का। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से देखो, सुनो कितनी अच्छी बात है। इस हमारे यहाँ पहले से ही है, बीच में क्या ऐड होगा यहाँ पे, हाँ आईएनजी फॉर्म, मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को दर्शाने के लिए हम बीइंग लगाएंगे साथ में। क्या लगाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट इज एमआर प्लस बीइंग। और तुम्हें पता है ये वर्ब कैसी भी हो यहाँ पर क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। बस हो गया, केवल एक वर्ड नया इंट्रोड्यूस हुआ बस, ये देखो बस। बीइंग किसको दर्शा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। किसको, हाँ जी। चलो आ जाओ देखते हैं एक एग्जांपल। आप लोग आराम से बैठ जाओ, हेलो तुम्ही लोगों से कह रहा हूँ, बैठ जाओ आराम से, मौका मिलेगा तुम्हें भी वायरल करेंगे। तुम्हारा तो मैं बना भी सकता हूँ यूट्यूब का, इन लोगों का नहीं बना सकता। 6-7 का ये लोग आतंक मचा देते हैं भयंकर वाला। उस दिन जिस दिन ओपी सर का बर्थडे था, इन्होंने यहाँ फ्लोर पे आतंक मचा दिया था, और 7 लोग फ्लोर साफ कर रहे थे, मतलब पोछा लगा रहे थे 7 लोग, और फिर भी पोछा लग नहीं रहा था क्योंकि इधर से जो पानी वहां फेंके वो उधर से फिर इधर फेंक दे, तो इधर की दीवारें खराब कर दी, साइड की पानी फेंक के। तो ये लोग भाई अलग ही लेवल के हैं। लो किसका नाम लिख दें, तुम लोगों में से किसका नाम लिख दें, लो सौम्या का नाम लिख देते हैं। सौम्या इज प्लेइंग गिटार। लो सौम्या गिटार बजा रही है, बनाओ इसको, तब तक मैं एक मगोड़ा खा लेता हूँ, प्रचार हो जाएगा मगोड़े का। भाई मेरे, प्लेइंग के बाद जब किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है तो प्ले का मतलब खेलना नहीं, बजाना होता है। हाँ, अंग्रेजी तो पढ़ी नहीं है तुमने, ज्वाइन करो मेरा यूट्यूब चैनल, धीरे धीरे पढ़ो। पहले एक मिनट रुक जाओ, पहले ये तो समझो ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं है। बेटा मेन वर्ब कहाँ है, कौन सी फॉर्म है, इस क्या है, सौम्या कौन है, सब्जी बनने का काम कौन कौन करता है, तो सौम्या कौन है, सौम्या बजा रही है, क्या जवाब मिल गया। गिटार किसी चीज का नाम ही तो है, मतलब नाउन है, मतलब वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट नाउन आ रहा है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इतनी बात तो बताइए। तो पैसे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट आगे आएगा, गिटार इज आ गया, क्या लगाओगे, बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, सेंटेंस इतने पे हो गया। चाहो तो क्या ऐड कर सकते हो, बाय सौम्या, ठीक है ना, बढ़िया। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या घुस जाता है, नॉट, तो यहाँ भी क्या घुस जाएगा, नॉट। तो सौम्या इज नॉट प्लेइंग गिटार, तो गिटार इज नॉट बीइंग प्लेड बाय सौम्या। नेगेटिव का बना लो, फटाफट करो काम इसका। तुम लोग बैठ जाओ आप लोग बेटा, मतलब बैठने पे गर्मी लगती, खड़े होने पे एसी चलने लगता है ना। अच्छा एक बार स्ट्रक्चर खाली देखो और ओरली बताओ मुझे, ओरली, प्रवेंद्र से पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, ओरली बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। आई एम रीडिंग अ बुक, बैठे बैठे बताओ वरना ब्लॉक हो जाएगा। अ बुक इज बीइंग, और वो रीड नहीं होता है, रेड होता है। वो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, बस प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, रीड, रेड, रेड, ठीक है। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। उपेंद्र, विराट कोहली इज कैचिंग द बॉल, कैच्ड, कॉट, वेरी गुड, क्लैप फॉर भाई। कौन है ये हो गया। इसके बाद डालो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज होता है भाई, ये कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, काम हो रहा है, कभी तो खत्म होगा, जैसे खत्म हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। भाई मैं लिख रहा हूं, मैंने लिख लिया।
आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, ओ आई हैव रिटन, मतलब कि मैंने लिख लिया। आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, ओ आई हैव ईटन, है ना। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ओ आई हैव प्लेड। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई हैव गोइंग, आई हैव गॉन, है ना। आई एम जंपिंग, आई एम जंपिंग, आई एम जंपिंग, आई हैव, और वो डांसिंग वाला, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, आई हैव। भाई जैसे ही कोई काम कर लिया, एक्शन कर लिया, वो आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है बेटा। उसको थोड़ा बचा लो यार, अभी इतना बड़ा सेटअप नहीं बनाया है मैंने, तुम गरीब खाने के गरीब के पेट पे लात मार रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट गलत कर दिया यार, परफेक्ट की स्पेलिंग मैंने परफेक्ट नहीं लिखी। स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव का? सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो लिख ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट। कितनी आसान बात है, थर्ड फॉर्म यहाँ पहले ही दी रहेगी, है ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पैसे क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट उठाओ आगे, हैज, हैव, क्या लगता है इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ? बीन, और वर्ब की लो। कितना आसान है भैया, ये देखो खाली इतना ऐड कर दिया। पिछली बार क्या ऐड किया था? बीइंग, इस बार क्या ऐड किया है? बीन, क्योंकि परफेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। सेंटेंस देखो, अपने दोस्त को खुश कर देता हूं। राहुल हैज परचेज्ड अ फोन। लो बनाओ इसका, कितना आसान है। ऐसे ओरली बताओ, पहले ओरली बताओ। बताओ भाई रौनक, थर्ड फॉर्म यही तो लिखी हुई है। हैव क्यों आएगा? हैज ही आएगा, सही है, सिंगुलर है ना वो। बताओ, हाँ फिर से बताओ, रिलैक्स होके बताओ, कोई नहीं देख रहा उधर पे। बताओ, बीन कौन लगाएगा? अर्पित बताओ। हाँ बैठो बेटा, इंग्लिश तुमसे शर्मिंदा हो गई है। आदित्य बताओ। हाँ जी बताओ दिव्यांशी। हाँ हाँ, फोन हैज बीन परचेज्ड बाय राहुल। अ फोन हैज बीन परचेज्ड बाय राहुल। नेगेटिव कैसे बनेगा भाई? यहाँ पे क्या लग जाता है? नॉट, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? नॉट। यहाँ पे क्या लग जाएगा? नॉट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? नॉट। राहुल हैज नॉट परचेज्ड अ फोन हैज नॉट बीन परचेज्ड बाय राहुल। देखो ये था तुम्हारा प्रेजेंट टेंस का खत्म। इसमें एक और टेंस होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई काम कितनी देर से हो रहा है, जैसे मैं मम्मी सुबह से खाना बना रही है, ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव फॉर्म बनता ही नहीं है, नहीं बनता है। अब क्यों नहीं बनता है ये मैं तुम लोगों को प्राइवेट में कल बताऊंगा, वहां नहीं बताऊंगा, वरना उन लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। किसका? वॉइस का मतलब यही बताना होता है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है बात को, एक्टिव तरीके से या फिर पैसिव तरीके से। वॉइस का मतलब यहाँ पे आवाज नहीं है, ठीक है। तो जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं तुम्हें ग्रुप पे भेज दूंगा, इन्हीं तीनों टेंसेस का, तो होमवर्क बना के ले आना, ठीक है। और बस बंद कर दो उसे।